वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका दिन मनाया जा रहा है और ये वो बीमारियां हैं जिनको जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत सी नई बातें हमेशा पता चलती हैं, आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर साद शफकत साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पार्किंसन डिजीज़ में आपने बताया राशा, चलने में तकलीफ़ और मसल्स में स्टिफनेस या अकड़, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये यादाश्त की जो प्रॉब्लम होती हैं, क्या पार्किंसन डिजीज़ का उससे कोई ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, ये भी पार्किंसंस का हिस्सा है, लेकिन ये पार्किंसंस की बीमारी अगर कुछ देर तक चले, कुछ सालों के बाद, तो फिर इसमें ब्रेन में जो डोपामिन की हम शुरू में बात कर रहे थे, तो डोपामिन के केमिकल के कम होने की वजह से मेमोरी पे भी असरात होते हैं। और इसको, ये जो मेमोरी वाला हिस्सा है इसका, जिसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं टेक्निकली, इसमें फिर और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये इस हद तक प्रोग्रेस कर सकता है कि इंसान जो है अपना ख्याल नहीं कर पाता। और जो कि अच्छे बुरे की तमीज़, पैसे का इस्तेमाल, रूटीन जो डेली लाइफ की चीज़ें जो हम लोग अज्यूम करते हैं, उसमें गड़बड़ आ जाती है। ये बताइए कि जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, पहली बात, वो अपनी लाइफ में दवाइयों के साथ साथ क्या कोई और तरीक़ेकार हैं, फिज़ियोथेरेपी है या कोई और तरीक़ेकार है जिससे कुछ बेहतरी आ सके? इसमें पार्किंसंस के साथ एक तो दवाइयाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल में आई वुड से प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज। तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का रोल ज़रूर है, क्योंकि जितना इंसान एक्टिव रहेगा उतना इस चीज़ पे कंट्रोल रहेगा। दूसरा ये है कि एक्टिव रहने से एक विल पावर और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, और वो भी मर्ज़ पे काबू पाने में काफ़ी मदद करता है। उसके साथ साथ कभी कभार पार्किंसंस में डिप्रेशन भी शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन जो है लोग आमतौर पे समझते हैं कि लाइफ में खुदा न खास्ता कोई सदमा हो, उससे डिप्रेशन हो, नहीं। लेकिन पार्किंसंस में क्योंकि ब्रेन के केमिकल्स उलट पुलट होते हैं, उससे एक बायोलॉजिकल डिप्रेशन आ जाता है। इसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि नसरुल्लाह साहब ने कहा कि उनको कब्ज़ भी है, क्योंकि एक्टिविटी शायद मेरे ख्याल में कम हो रही है। कब्ज़ जो है पार्किंसंस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी आंत है, आंत का कंट्रोल भी नर्व्स के थ्रू ही है। और फिर जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं पार्किंसंस की, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिनसे कि कब्ज़ हो सकता है। फारूक साहब है लाहौर से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर मैं 15 साल से पार्किंसन का। अच्छा फारूक साहब, 15 साल से पार्किंसन है आपको। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर आएगी हमें। मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ उसको, जी जी, लेकिन मुझे अब तकलीफ, चलने में थोड़ी तकलीफ हुई है। चलने में अब तकलीफ हुई वैसे है। मैंने अपने हौसले से बड़ा बड़ा टाइम निकाला है। ज़बरदस्त। मेरा पैगाम ये लोगों को दे दे कि ये बीमारी का असल कंट्रोल यह है कि आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर करे। क्या करें? और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करे अपने आप में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस। और कुछ फारूक साहब? बाजी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। 15 साल से पार्किंसन है और आप देखें माशाल्लाह बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बताइए, आपने जैसे कहा कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही थी, मैं चाहूँगा बात पूरी कर लें। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? वो फाइबर इंक्रीज़ करें अपनी डाइट में, जिसमें कि सबसे आसान तरीका है इसफगोल की भूसी, उसकी भूसी, वो सबसे खाना शुरू कर दें। अच्छा, अहमद जमान साहब का सवाल था कि जो लोग पार्किंसन का जिनको मसला है, क्या उनकी सेक्स लाइफ भी मुतासर होती है? ये बहुत अहम सवाल है, और सेक्स लाइफ ऐसी चीज़ है ज़ाहिर है जो कि इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस करने से शर्मा जाते हैं, इज्तनाब करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें 3-4 रीज़न्स हैं कि पार्किंसन में सेक्स लाइफ अफेक्ट ज़रूर होती है। एक तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कभी कभी। दूसरा, डिप्रेशन जो है पार्किंसंस का हिस्सा, उससे कभी कभी डिज़ायर भी नहीं होता, ख्वाहिश ही नहीं होती। और फिर तीसरा ये है कि चूँकि पार्किंसंस इंसान की मोबिलिटी और मोशन को अफेक्ट करती है, तो उसमें ज़ाहिर खलल आ सकता है। तो चौथा पहलू इसका ये है कि चूँकि एज, ख़ासकर मर्दों में एज ऐसी होती है जिसमें पार्किंसंस होती है कि उसमें सेक्स लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ होना शुरू, प्रोस्टेट के इश्यूज़ होते हैं, डायबिटीज़ के असरात हो जाते हैं, और वजूहात होती हैं जिनसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो मेरी सजेशन ये होगी कि दवाइयों का रिव्यू करवा लें, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। दूसरा, किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से भी मुआयना करवा लें कि कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अगर डिप्रेशन का एलिमेंट है तो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ आजकल बहुत सेफ़ हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो आजमा के देखें, हो सकता है उससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो ये जाए। बताइए, जिन लोगों को पार्किंसन है
उनके घर वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक उनके लिए भी लाइफ में एक मसला होता है कि ज़ाहिर बात है कि घर में एक ऐसा इंसान है, उनको ये समझ में नहीं आता कि उसको आराम करवाओ या उसको चलवाओ, ठीक है ना, या मुख्तलिफ थ्योरीज घर में आ जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका डॉक्टर शहजाद। इसमें आई थिंक एडवाइस मेरी ये होगी कि जिस हद तक हो सके ना तो मरीज़ को अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी चाहिए, और मरीज़ के घर वालों को भी ऐसा अप्रोच लेनी चाहिए कि वो एक तो ज़्यादा पैनिक ना करें और ज़्यादा इस चीज़ का ज़्यादा इशू ना बनाएं, ताकि वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में सिक रोल, तो मरीज़ को सिक रोल से आपने बचाना है। एग्जैक्टली। तो उसमें एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए है। अगर इंसान रिटायर्ड है तो कोई ऐसा टाइम टेबल बना लें जिसमें कि कहीं पार्क में जा रहे हैं, कोई सोशल एक्टिविटी है, कोई ना कोई कुछ प्लान है, और घर के जो फंक्शंस हैं तकरीबात में उसमें भी जाएं। 100%। मतलब ये नहीं हो कि अब्बा मियाँ को आपने घर में चादर उड़ा के लिटा दिया कि बस अब आप तो मरीज हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंसान की एक्टिविटी, इंसान का मिलना जुलना, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो इसमें चूंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात जो फारूक साहब ने लाहौर से जो बात की, बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि इनको आप गोल्ड मेडल दें, बिकॉज इन्होंने हमारे प्रोग्राम पे 4 चांद लगा दिए अपनी बात करके कि 15 साल से पार्किंसन से डील कर रहे हैं और लेकिन उन्होंने मैनेज किया है। तो ये इस तरह की सक्सेस स्टोरीज जो हैं ये काफ़ी मिलती हैं पार्किंसन में। अच्छा, ये बताइए कि आज मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान पार्किंसन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं हारून बशीर साहब, लेकिन वो आज कुछ बिजी थे, कि पार्किंसन के मरीज़, क्योंकि एक मायूसी जो आपने कहा, एक डिप्रेशन आ जाता है, और वो इसलिए भी आ जाता है क्योंकि आपने कहा न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक देखें, एक इंसान चलता फिरता इंसान हो, जब उसको चलने में तकलीफ़ आ जाए, मसल स्टिफनेस आ जाए, ठीक है, ट्रैमर्स आ जाए, तो उसको लगता है अब मैं मफलूजत की तरफ जा रहा हूँ या मेरी शायद ज़िंदगी का इख्तिताम हो रहा है। उनको आप क्या मैसेज देंगे? इनका मैसेज, मेरे आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि इस बीमारी के लिए मदद ज़रूर अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। कुछ मर्ज़ होते हैं लाइलाज बदकिस्मती से, लेकिन ये उनमें से नहीं है। तो अगर ये शिकायत है आपको, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि मरीज़ जब आता है हमारे पास और हम उसकी अलामत देख के मुआयना करके कहते हैं कि भाई ये आपको पार्किंसंस है, तो पार्किंसंस का एक ऐसा हवा सा बैठा हुआ है कि वो इंसान उसी वक्त डिप्रेशन में, लेकिन ये चीज़ जो है ना, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इतनी नेगेटिव डायग्नोसिस नहीं है, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आई थिंक सेंट्रल मैसेज मेरा यही होगा कि ऑप्शंस हमारे पास हैं, और अच्छे फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत हैं शहर में, पूरे मुल्क में बल्कि, और इसकी एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद शफ़क़त साहब, आज आप इस प्रोग्राम में आए, और उम्मीद ये करता हूँ कि आपके जो मोटिवेशनल मैसेज है उसको लोग फॉलो भी करेंगे, और ये कि बहुत दुआएं आपके लिए हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तमाम लोगों से पहली बात, जिनको पार्किंसन नहीं है, उनसे एक बात ही कहूँगा कि अभी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पहले इसका ज़रूर शुक्र अदा करें, क्योंकि हम बहुत नाशुक्र हैं। जब तक हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसको जो है कंसीडर ही नहीं करते, और वो चीज़ें जो हमारी रीच से दूर होती हैं, हमारी पहुंच से दूर होती हैं, हम उसकी हासिल करने के लिए बहुत नाशुक्र हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपके हाथ आपके कंट्रोल में है, आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में है। दूसरी बात, वो लोग जिनको पार्किंसन हो गया है, कुछ नहीं। फारूक साहब ने इस वक्त मेरी ज़बान जो है ना, जो मैं कुछ कहना चाहता था, सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। 15 साल से पार्किंसन है, और उन्होंने कहा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे एतमाद, अपने आप पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ हो जाती है तो ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती है, ब्लड प्रेशर हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती है, नज़र की कमज़ोरी हो गई है, क्या हुआ, चश्मा लगा लिया, नज़र सही हो गई, दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर का मसला है, दवाएँ इतनी अच्छी हैं, आप वो दवाएँ खाएँ ताकि आपकी जो बीमारी है वो आगे ना बढ़े। और दूसरा, अपनी एक्टिविटी को, लाइफ को वैसे ही कोशिश करें जैसे कि आप पहले गुजार रहे थे। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, अब आप मफलूज नहीं हो गए। और उनके तमाम घर वालों से कहूँगा कि अगर किसी को पार्किंसन है तो ऐसा ना करें कि उसको आप बिस्तर पे लिटाल दें और उसको ज़्यादा आराम की तलकीन करें। ये शायद आपकी मोहब्बत में आप करते होंगे, लेकिन इस तरह की मोहब्बत उसके साथ ना करें। जितना आप एक्टिविटी देंगे उतना उस मरीज़ के लिए अच्छा होगा। वो मरीज़ जो है वो एक आम नॉर्मल इंसान ही है। एनीवेज़, इस प्रोग्राम के ताल्लुक कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात से और अपनी डिमांड से हमें आगाह कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर और मारूफ प्रॉब्लम जो कि स्किन की है, वो है एक्नी
बहुत दिनों से हमने बात नहीं की, गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो एक्ने के हवाले से कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।